नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए मुहर लगा दी है। साथ ही कमांड पोस्ट के लिए भी महिलाओं को योग्य बताया है। कोर्ट ने इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर महिलाओं के लिए सेना में स्थायी कमीशन का गठन किया जाए। कोर्ट के इस फैसले पर महिला अधिकारियों के खेमे में खुशी का माहौल है। दरअसल दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दी जाती है। भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के मिलने से न केवल रक्षा के क्षेत्र में भारत का डंका बजेगा, बल्कि सभी सेवा कर्मियों के लिए अवसर की समानता भी उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर किसी के जहन में कुछ सवाल हैं कि क्या होता है स्थायी कमीशन और इसके मिलने से महिला सैन्य अधिकारियों को क्या फायदा होगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। स्थायी कमीशन दिए जाने का मतलब यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं। अगर वो चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। अब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में नौकरी कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। स्थायी कमीशन के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कि किन किन विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन का फायदा मिलेगा। दरअसल महिला अधिकारियों को न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एंड डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। बता दें कि सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों को पहले सिर्फ न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में ही स्थायी कमीशन दिया जाता था। इसके बाद इनकी संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी की गई। हालांकि महिलाओं को अब भी युद्ध क्षेत्र में तैनाती नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सैन्य सेवा में महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाती है, जिसके बाद वो 14 साल तक सेना में नौकरी कर सकती है। इस अवधि के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि 20 साल तक नौकरी न कर पाने के कारण रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन भी नहीं दिया जाता। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के नियम कानून समय समय पर बदलते रहे। पहले इसके तहत भर्ती महिलाएं केवल 10 साल तक ही नौकरी कर पाती थी। बाद में 7वें वेतन आयोग में नौकरी की अवधि को बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया गया। महिला अधिकारियों को सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ओर से 14 साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार मिलने की होती है। इनको पेंशन भी नहीं मिलता, जिससे इनके सामने आजीविका का भी संकट खड़ा हो जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें नहीं मिलती। लेकिन अब स्थायी कमीशन मिलने के बाद महिला अधिकारियों को बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन वाले फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।